Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे चैनल से एक ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, CTET की जो तारीख़ थी वो तय हो गई है, जिसकी वजह से कई तालिब इल्मों में जोश व खरोश देखने को मिलता है। और इसी जोश व खरोश को बरकरार रखने के लिए हमने आज की इस उर्दू की पैडागोजी को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आएगी और आपको नहायत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, सबसे पहले सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि रीमा ने अपने दोस्त को डूबने से बचाया। रीमा ने अपने दोस्त को डूबने से बचाया। 26 जनवरी को उसे बहादुरी का इनाम मिला। प्रिंसिपल ने सुबह असेंबली में उससे अपने तजुर्बे बयान करने के लिए कहा। इससे किस महारत में इजाफ़ा होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ ये समझते हैं कि रीमा ने अपने दोस्त को डूबने से बचाया, जिसकी वजह से 26 जनवरी को वह उसे बहादुरी का इनाम मिलने के लिए प्रिंसिपल ने उसको असेंबली में बुलाया, जिसकी वजह से वो अपने तजुर्बात बयान करने के लिए कहा। किसको कहा? अब बयान करने से कौन सी महारत में इजाफ़ा होगा? तो वो है बोलने की महारत। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 1 कि बोलने की महारत में इजाफ़ा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इब्तदाई सतह पर आमोज़गारों को कौन सी नज़में ज़्यादा दिलचस्प लगती है? तो इब्तदाई सतह पर अगर बात करें तो कौन सी नज़में सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है? तो अगर बहुत से तालिब इल्म यहाँ पे गौर व फिक्र करने वाली नज़मों पर ज़्यादातर मारते हैं, कोई काफ़ियाबंद नज़में, रोज़मिया नज़में, अखलाकियत पर मबनी नज़में। तो इब्तदाई सतह पर यानी शुरुआत में बच्चों को अखलाकियत यानी किसी के अखलाक के बारे में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा अखलाकियत पर मबनी नज़में। अगला सवाल देखते हैं। इब्तदाई सतह पर तुलबा में लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए उस्ताद को चाहिए कि तुलबा के ऐसे मौज़ूआत पर लिखने की हौसला अफजाई करे जो ताल्लुक़ रखते हो। जैसे कि मैंने ये सवाल आपको पहले इसी से जो मुताल्लिक़ सवालात थे वो मैंने आपको दूसरे सवालात बताए थे कि अगर एक उस्ताद को बच्चों को किसी मौज़ूआत पर लिखने के लिए कहा जाए तो सबसे बेहतर ढंग से किस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर उनके ख़यालात को ज़ाहिर करने के लिए कहा जाए तो कौन से मौज़ूआत पर सबसे बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो नंबर 1 मज़हबी अकाइद से, निजी ज़िंदगी से, समाजी मसाइल से, तो कौमी मसाइल से। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही जवाब आएगा वो होगा निजी ज़िंदगी से। अगर उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में गौर व फिक्र करके लिखने को कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि बच्चों का तामुल फ़राहम करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चों का तामुल फ़राहम करने का फ़ायदा क्या होता है कि वो क़वाइद के उसूल सीखते हैं, अपने ख़यालात व तजुर्बात का इजहार करते, बालिगों की नकल करते, अल्फाज सीखते। तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर उनको तामुल फ़राहम किया जाए तो अपने ख़यालात व तजुर्बात का इजहार करते। ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ। तालिब इल्मों को अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जाँच में मदद मिलती है? अगर तालिब इल्मों को कहानी को दोबारा रिपीट करने के लिए कहा जाए तो उनकी दुरुस्ती को जानने में मदद मिलती है, जबकि रवानी, तफ़हीम, याददाश्त इससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी दुरुस्तगी होगी। अगर वो किसी चीज़ में गलत बता देता है या कुछ और तरीके से अपने अल्फाज को बेहतर कर सकता है। इसी के साथ देखिए अगला सवाल। उस्ताद आमतौर पर इब्तदाई सतह पर तुलबा को ड्राइंग की तरगीब देता है क्योंकि ये मावन होता है। एक उस्ताद इब्तदाई सतह पर ड्राइंग बनाने के लिए तालिब इल्म से कहता है, तो इससे उनकी किस सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए कहा जा रहा है? तो बेहतर हरकी महारतों को फ़रोग़ देगा, तुलबा इससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, उस्ताद को तदरीस से राहत देने के लिए, क्लास में खामोशी बरकरार रखने के लिए, तुलबा को मशगूल रखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तुलबा को लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए कि भाई तुलबा लुत्फ़ अंदोज़ हो गए, या उस्ताद को राहत मिल जाएगी कि बच्चे काम में लगे रहे और उस्ताद एक आराम से उसको राहत मिल जाएगी, या फिर क्लास में तुलबा को खामोशी बरकरार रहे, तुलबा मशगूल रहे काम में और क्लास में खामोशी रहे जिससे खामोश क्लास नज़र आए, या फिर बेहतर हरकी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब होगा कि उनकी हरकी महारतों में इजाफ़ा होगा। तो बेहतर हरकी महारत ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। ज़बान की आमोजिश के गैर रस्मी तरीक़ों में शामिल है
गैर रस्मी तरीक़ों में, ये मैंने आपको पहले ही, अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो नीचे आपको लिंक मिल सकती है, आप टेलीग्राम पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं कुछ चुनिंदा सवालात पर बहस व मुबाहिसा होती है जिसकी वजह से आप जवाब दे सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने ये सवाल आपको करवाया था जो इससे बिल्कुल थोड़ा जुदा जुदा था, अलग अलग था। तो गैर रस्मी तरीक़ों में घर का माहौल आता है, जबकि रस्मी तरीक़ों में ट्यूटर, ज़बान का तजुर्बागार, तरबियत याफ्ता उस्ताद। गैर रस्मी तरीक़ों से अगर बच्चा ज़बान सीखता है तो घर के माहौल में ही सीखता है। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला सवाल। ज़बान की दरसी किताब में लोक कहानियों की शमूलियत से किसको फ़रोग़ नहीं होता है? लोक कहानी जो किसी पहलुओं पर दारोमदार रखती है, जैसे लोक कहानियाँ मज़हबी किताबों से भी जुड़ी होती है, तो इसमें क्या फ़रोग़ नहीं होता है? नंबर 1, इलाकाई तकसीरियत के बारे में बच्चों की दिलचस्पी का, मुख्तलिफ़ अदबी असनाफ़ में बच्चों की दिलचस्पी का, बच्चों को ज़बान के बारे में कम मालूमात हासिल होती है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसने पूछा है नहीं, तो ये कम मालूमात हासिल होती है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, इब्तदाई सतह पर पढ़ने की महारत की जांच के लिए उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। देखिए अब होता क्या है कि एग्ज़ाम की तारीख बहुत करीब आ जाती है और बच्चों को जो एकदम हौसला आता है कि हम पढ़ें, तो उसके हिसाब से उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए, ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो उस्ताद पढ़ने की महारत की जांच के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देगा कि रमूज़ व औक़ाफ़ के इस्तेमाल पर, कि कौन सा रमूज़ व औक़ाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, रवानी के साथ पढ़ने पर, समझ कर पढ़ने पर, हुर्फ़ तेज़ी पर। तो आपको समझ गए होंगे कि समझ कर पढ़ने पर सबसे ज़्यादा उस्ताद ध्यान देना चाहिए। देखिए अगला सवाल बहुत जाना पहचाना सा सवाल है। ये सवाल का जवाब आप सभी जानते ही होंगे, आपको कई मरतबा मैंने आपको ये सवालात समझाने की कोशिश किया हो, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल बिल्कुल जो 2016 और 18 में पूछाया गया था, वही सवाल यहाँ पे अलग अंदाज में आया है। देखते हैं, लिखने में ऐसी परेशानी जिसमें बहुत पेचीदगी हर की और मालूमात को काबिल इस्तेमाल बनाने की महारत की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं पेचीदी हर की। यानी बच्चा लिखने में कठिनाइयाँ महसूस करता है, आम ज़बान में अगर कहे तो यहाँ पे पेचीदा हर की से ज़ाहिर किया जाता है कि वो लिखने में महारत उसकी सही नहीं है, लिखने में परेशानी होती है। तो लिखने में परेशानी होती है तो क्या कहलाती है? डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे आप सभी जानते हो कि डिसग्राफिया जो लिखने से ताल्लुक़ रखती है वो डिसग्राफिया होती है। अगला सवाल देखेंगे, दरसी किताब से किसी कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। अगर किसी कहानी का तारुफ कराया जा रहा है तो उससे पहले बातचीत करना चाहिए। तो कहानी के सवालों जवाबात पर, कहानी के मुश्किल अल्फाज पर, कहानी के मरकज़ी ख़यालात तुलबा को तजुर्बे से जोड़कर मुख्तसरन बयान करने पर, इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं, चौथी जमात का एक उस्ताद देखता है कि कुछ तुलबा चार्ट, फ्लैश कार्ड और स्मार्ट बोर्ड वगैरह के ज़रिए ज़बान के नए तस्वीरात को सीखते हैं, इनके आमोजिश का अंदाज़ कहलाता है। यहाँ पे बसरी यानी विजुअल आमोजिश कहलाएगी क्योंकि वो फ्लैश कार्ड, चार्ट को देखकर सीख रहे, जबकि जिस्मानी हरकत व सकना जमालियाती समी यानी ऑडियो। सही जवाब नंबर 1 रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, इब्तदाई ज़िंदगी में ज़बान सीखी जाती है। इब्तदाई ज़िंदगी में ज़बान सीखी जाती है तो कैसे सीखी जाती है? जब आमोज़गार ज़बान के उसूलों को सीखता है, जब आमोज़गार पढ़ना सीखता है, जब आमोज़गार पढ़ना और लिखना दोनों सीखता है, या जब आमोज़गारों को ज़बान के बरतने और उसका इस्तेमाल करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ़राहम किए जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो कमेंट में हाँ करके भी आप बता सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी क्लास होती है, ख़त्म होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो टीईटी पास करना चाहते हैं और उर्दू में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं।